चाह रहे हैं? किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, क्या चल रही है वो बताइए। देखिए बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का जो रुझान, लोगों का जो मिलने का तरीक़ा, लोगों का वेलकम करने का तरीक़ा, उससे हमारे अंदर हौसला पैदा हुआ है और हमारे अज़्म और इरादे में पुख्तगी आई है कि आवाम में अगर कोई सच्चे और नेक और सच्चे जज्बात के साथ उनकी खिदमत के लिए मैदान में उतर रहा है तो ऐसा नहीं है कि लोग उसको वेलकम ना कहें, उसका हौसला ना बढ़ाएं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंतज़ार था इस चीज़ का कि कोई सच्चाई की बात करे, कोई खुलूस की बात करे, कोई नफ़रत को ख़त्म करने की बात करे, कोई इंसानियत की बात करे, कोई तनाव और दबाव को ख़त्म करने की बात करे, कोई मिलाने की बात करे, तो लोग उसको वेलकम कहेंगे और कर रहे हैं। तो नदवी साहब, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही है ऐसी जो आप जीतने के बाद उनको दूर करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए समस्याएं की हैं कि सबसे ज़्यादा जो दिली तौर पर दुख और एहसास होता है जब छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12, 13, 14 साल की है, टीन एज में है, वो भीड़ लगाए हुए बेचारे मेरे पास में आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन से क्लास में हैं, कौन से स्कूल में हैं, तो वो जवाब भी नहीं दे पाते। तो मुझे एहसास होता है कि ये नया मेरे ज़िले की जो फ्यूचर है उसका ये हाल है कि इन बच्चों को हम तालीम नहीं दे पा रहे हैं, इनके लिए हमें कुछ करना है। रामपुर में जो बेरोजगारी है आपके जीतने के बाद उसमें कितना सहयोग रहेगा आपका? इंशाल्लाह बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए यहाँ के ज़िम्मेदारान से, एलीट तबके से और जो बाहर के लोग भी हैं, जिस तरीके से दूसरे शहरों में बेरोज़गारी को दूर करने के जो कोशिशें की जाती हैं उन कोशिशों को किया जाएगा। लेकिन बेरोज़गारी का ताल्लुक़ गुर्बत से भी है। गुर्बत को दूर करने का सबसे आसान तरीक़ा तालीम और एजुकेशन है और एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि माहौल बेहतर हो। तनाव के, दबाव के, कशमकश के माहौल में बच्चों की तालीम और तरबियत बिल्कुल नहीं होती। अखिलेश जी ने आपको डायरेक्ट प्रत्याशी बना के यहाँ पर भेजा है, अभी तक उनका कोई कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ है? या अब होगा या क्या है? देखिए आई प्राउड यू कि उन्होंने बिल्कुल इस लायक समझा कि एक ज़िम्मेदार आदमी को भेज दिया कि अब आप संभालें कमान, आप लोगों को मिलाएं, आप लोगों की रियलिटी, उनके मसल मुद्दों को जानिए। ये डिस्कस हो चुका था, तो ये तो मैं प्राउड हूँ कि मुझे ऊपर वाले की मदद और बंदों के दरमियान में खुद अपने जज्बात को पेश कर रहा हूँ और लोग उसको वेलकम कर रहे हैं, तायद कर रहे हैं। वोट मांगने तो उन्हें आना चाहिए था। देखिए इतना बड़ा प्रदेश है और जहाँ वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं ठीक ठाक है, संभाल लिया है हमारे कैंडिडेट ने और उसके ऊपर वाला मदद कर रहा है, तो मैं समझता हूँ मैं खुद भी नहीं जहमत देना चाहता किसी को। अगर रामपुर की आवाम मुझे इस्तकबाल कर रही है, मेरे जज्बात को समझ रही है, तो मैं किसी को क्यों, बल्कि मैं तो ये भी चाह रहा था अभी जो पार्टी के कारकुनान हैं, जो मुआविनीन हैं हमारे साथ में, उनसे मिलकर मैं ये भी कोशिश कर रहा था कि हम कोई बहुत बड़ा रोड शो, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम ना करें, चूँकि शहर में भी अभी रमज़ान ख़त्म हुए हैं, लोग बहुत मसरूफ़ हैं, मसरूफियत का वक्त है और गाँवों में कटाई का वक्त चल रहा है। किसान लोगों के लिए भी वहाँ से शहर में आना ये बहुत बड़ा तकलीफ़ का वक्त होगा, क्योंकि एक एक दिन उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि बारिश ना हो जाए और इसी वजह से फिर एक दिन उनके इलेक्शन में भी जाएगा। तो ये दर्द हम महसूस कर रहे हैं उनका। हम नहीं चाहते कि जब आवाम हमारे साथ है तो हम उनको अननेसेसरी किसको दिखाएं, क्यों दिखाएं, मसले को हल करना है भाई। तो मौलाना साहब, आपका मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी से है। 10-12 दिन इस बात को हो गए चुनाव पे, आप मैदान में हैं, प्रचार प्रसार में भी लगे हैं, तो आपने क्या देखा रामपुर के ज़िले पूरा आपने जो भ्रमण करे, तो आपने इलेक्शन को किस दायरे तक आपको पहुँच गया है? नहीं देखिए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर जो क़ुव्वत फ़हम है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो बढ़ रही है। शुरू में चूँकि उन्हें मालूमात नहीं थी, वो तो कन्फ्यूज़न का शिकार थे, लेकिन आप हजरात के चैनलों के माध्यम से जैसे जैसे कुछ मुलाकातें हुई, कुछ लोगों ने उनको बाखबर किया, कुछ आपके चैनल्स के ज़रिए से, आप हजरात के ज़रिए से जो हमारा मैसेज पहुंचा है, उसकी वजह से बहुत क्लियरिटी उनके अंदर जहन में आई है और वो ये यकीन कर चुके हैं कि हमारे मसलों का अगर कोई हल कर सकता है तो ये कैंडिडेट पूरा सक्षम है और इसके अंदर अल्लाह ने पूरी ताकत और क़ुव्वत दी है कि हमारे मसलों को ये हमारे ताउन से हल करेगा। नदवी साहब, कितने वोटों से अपनी जीत को पक्का मानते हैं? देखिए जीत तो बहुत ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, इसलिए कि धर्म, ज़ात,
से ऊपर उठ कर के लोग प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलाना साहब ये बताइए, आजम खान के जो प्लीज़। अच्छा, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, हर समुदाय का आपको प्यार मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत सोचा नहीं था कभी। कल मैं सिख समुदाय में गया, कल मैं हिंदू भाइयों के यहाँ गया, जिस तरह से उन्होंने चिमट के गले लगाकर पास की तो आंखों में आंसू आ गए। बोले आप जैसे आदमी की तो हमें ज़रूरत थी, आप हमारे तरफ इतनी देर से क्यों आए? हमने कहीं देर से इस फील्ड में नहीं थे एक तरीके से। अच्छा, इतने कम समय में, अब समय भी नज़दीक है 19 तारीख, तो क्या लगता है सभी लोगों से मुलाकात हो चुकी है ज़्यादातर? नहीं, देखिए ये कुछ ऊपर वाले की तरफ से है। इकबाल मरहूम ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर असर रखती है। मेरा नाला, मेरी जो है वो मेरे दिल की सदा निदा दिलों तक पहुंच रही है। इसलिए बाज़ गांव के लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये कहें कि कोई उसमें कोई धर्म जात से ऊपर उठकर थे वो लोग जिन्होंने ये कहा कि आप रिजल्ट देख लीजिएगा इमाम साहब, आपको हम समझ सकते हैं कि इतने कम समय में आपको कहाँ कहाँ जाएंगे। 17,25,000 की आबादी है, 18 लाख के करीब आबादी है, कि आप इतनी एकदम से कहाँ कहाँ जाएंगे। आप हम सब मिलेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे, हम सब अपने मुद्दों को हल करेंगे। आप जो है वो मुतमईन रहे, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आज प्रेस के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज की प्रेस के ज़रिए से मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये अपने रामपुर के शहरियों से, रामपुर ज़िले के शहरियों से ये अपील और दरख्वास्त करता हूँ कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी नेमत जो है वो वोटिंग राइट है। कि आपको ये जो आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर जो ये आज़ादी हासिल की और ये एक जमहूरी निज़ाम और मुल्क बना, उसमें सबसे बड़ी नेमत ये है, सबसे बड़ी ताकत ये है कि आपको वोटिंग राइट मिला हुआ है। आपको वोट का इख्तियार दिया गया है कि आप अपने रहनुमा को अपने हाथों से चुन सकते हैं। तो उसको ज़ाय ना करें, बल्कि इत्तेहाद के साथ, देशभक्ति के साथ, देश प्रेम के साथ इस हक़ को इस्तेमाल करें और कोऑपरेट करें एजेंसीज़ के साथ भी। और आपके चैनल से हम एजेंसीज़ और अथॉरिटीज़ से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी देशवासियों में किसी मायूसी का शिकार बनने, किसी अमल से उनके अंदर मायूसी पैदा ना होने दें, क्योंकि उसके असरात बहुत दूर तक पहुंचते हैं। अगर किसी शहरी को वोट देने से रोका जाता है या धुतकारा जाता है या डराया धमकाया जाता है या लालच दी जाती है, तो ये देश के साथ और देश की आत्मा के साथ बहुत बुरा सलूक है। इस सलूक से हमें बचना चाहिए। मैं आपके चैनल से अपनी अथॉरिटीज़ से ये अपील करता हूँ कि वो ऐसा कोई कदम भी न उठाएं, बल्कि अपना कर्तव्य जो उन्होंने हलफ लिया है, शपथ लिया है कि देश की एकता, अखंडता और भेदभाव से ऊपर उठ करके सारे शहरियों के हुकूक की हिफाजत करेंगे, तो वो अपने फ़र्ज़ को निभाएं। और उन लोगों से भी मैं अपील करता हूँ आवाम से कि उनके साथ कोऑपरेट करें। ये भी सुना है कि आपके जलसों को परमिशन नहीं दी जा रही है यहाँ पर, कुछ ऐसा है तो वो कैसे भेदभाव को आप कैसे दूर करेंगे? जैसे आप कह रहे हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको। हम चुनाव आयोग से भी मिले थे, कुछ हमने उसके बारे में बताया उनको और कुछ कार्रवाई भी वो करने का उन्होंने यकीन दिलाया है। एक आध दिन में हम वेट भी कर रहे हैं। चलिए, एनडीए कितनी सीट लेकर आ रहा है आगे? हमें तो इंडिया से बात करिए। इंडिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो चेहरे आपके साथ समाजवादी की चल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? आज चेयरमैन जो है सुहाग ने जो है ज्वाइन करा, साजिद पाशा ने ज्वाइन करा, जो आपके साथ ऐसा कोई वो नहीं है इसमें कुछ। आप मानते हैं कि इलेक्शन फेयर हो पाएगा रामपुर में? क्योंकि जिस तरह से पुराने इलेक्शन हुए हैं उसमें काफ़ी, हमें उम्मीद है फेयर होगा इंशाल्लाह। भाजपा पर भारी पड़ेगा गठबंधन? नहीं, ये तो अवाम की ये तो ताकत है, जिसको चाहे अपनी ताकत से वो भारी बना दे, जिसको चाहे हल्का कर दे। एनडीए के आप प्रत्याशी हैं, एनडीए की सरकार बन रही है क्या? उम्मीद तो यही, इंडिया के आप प्रत्याशी हैं, इंडिया की उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कि इंडिया की सरकार बन रही है इंडिया की सरकार बन रही है। इंशाल्लाह। 400 पार का नारा क्या होगा? अब वो हर एक को नारा लगाने का